फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वप्नल मिश्रा ऑफिशियल, आपका ट्रस्टेड चैनल फॉर फार्मेसी, फार्माकोलॉजी और एग्जाम प्रेप कंटेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग ग्रुप, पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। तो सबसे पहले पीपीआईज क्या होते हैं? पीपीआईज यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? ये इरिवर्सिबली H प्लस K प्लस एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देते हैं। हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देते हैं इरिवर्सिबली, जिसकी वजह से हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन यानी HCl का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशंस हैं फॉर एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो कि डिफरेंट एसिड रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि GERD के लिए सबसे इफेक्टिव हैं। ना सिर्फ सिम्टम्स को रिलीव करते हैं बल्कि हीलिंग में भी मदद करते हैं, फॉर सिम्टोमेटिक हीलिंग एंड रिलीफ। पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल, ये दोनों वाइडली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं पीपीआईज, एंड वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस में इनका रोल होता है। दोनों का काम सिमिलर है, लेकिन मेटाबॉलिज्म और इंटरेक्शन थोड़ा अलग हो सकता है। इस पे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रो ड्रग्स हैं, यानी कि ये दोनों प्रो ड्रग्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जाके एक्टिवेट होंगे। बॉडी में एक्टिवेट कहाँ होंगे? पेराइटल सेल्स में एसिडिक कैनालिकुलाई में आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्टिवेट होंगे। फिर ये प्रोटॉन पंप यानी कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से एसिड सेक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा। इरिवर्सिबल बाइंडिंग की वजह से एसिड सेक्रीशन जो है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, तब तक जब तक नए प्रोटॉन पंप सिंथेसाइज नहीं हो जाते। नए प्रोटॉन पंप्स जब तक नहीं बनते तब तक इरिवर्सिबल बाइंडिंग की वजह से एसिड सेक्रीशन परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स पे एक नजर डालें। ओरल अवेलेबिलिटी 60% तक है, वेल अब्जॉर्ब होते हैं ओरली, बट बायो अवेलेबिलिटी वैरी कर सकती है आपके फूड इनटेक के साथ। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो 95% बाइंडिंग है, यानी कि हाईली बाउंड है टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ की बात करें तो 1.5 आवर्स, लेकिन इफेक्ट ज्यादा लंबा हो रहता है ड्यू टू इरिवर्सिबल बाइंडिंग। शॉर्ट हाफ लाइफ है बट क्लिनिकल इफेक्ट लॉन्गर है। क्यों? इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो रही है, एंड मैकेनिज्म क्या कहता है, जब तक नए प्रोटॉन पंप नहीं सिंथेसाइज होंगे तब तक एसिड सेक्रीशन जो है वो रिड्यूस रहेगा। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। मेनली लीवर के एंजाइम CYP2C19 एंड CYP3A4 एंजाइम्स से होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट थेरेपेटिक यूजेस। पीपीआईज वाइड रेंज में यूज होते हैं फॉर एसिड रिलेटेड कंडीशंस, और ये एसिड सप्रेशन में रोल प्ले करते हैं, पोटेंट एसिड सप्रेसर्स हैं। कहाँ यूज होते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, इसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ और हीलिंग शो करते हैं। ईसोफेजाइटिस में, पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज होते हैं,
गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर्स को हील करते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम रेयर हाइपर एसिडिक कंडीशन है, इसकी मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करता है। एनएसआइड्स इंड्यूस अल्सर्स एल्डरली और लॉन्ग टर्म एनसेड्स यूजर्स में प्रिवेंशन करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं हाई रिस्क पेशेंट्स में। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इराडिकेशन मल्टी ड्रग रेजिमेंट्स का भी पार्ट होते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मल्टी ड्रग थेरेपी के पार्ट्स में भी इन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में हेडेक, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड डिजीनेस कॉज करेंगे। लॉन्ग टर्म में यानी कि अगर आप प्रोलॉन्ग यूज कर रहे हैं, लंबे समय तक आप पैंटप्रोजोल, ओमेप्राजोल जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का को कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। हिप, रिस्ट, स्पाइन, बोन में फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ता है। हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम लेवल्स डाउन हो जाएंगे। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एंड रेयर केसेस में किडनी डिजीज होने का भी रिस्क है। लेट्स टॉक अबाउट ड्रग इंटरैक्शंस। पीपीआईज डिफरेंट मेडिकेशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऑल्टरिंग देयर एफिकेसी एंड इंक्री और या उनकी एफिकेसी को भी इफेक्ट कर सकते हैं या फिर टॉक्सिसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल क्लोपिडोग्रेल। ओमेप्राजोल उसके एक्टिवेशन को रिड्यूस कर सकता है। CYP2C19 इनिबिशन, जिसकी वजह से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट जो होता है क्लोपिडोग्रेल का, वो रिड्यूस हो जाता है। एंटासिड्स यूजुअली सेफ है, लेकिन अलग टाइम पे लेने चाहिए। कुछ खास इंटरैक्शन तो नहीं होता है पीपीआई एब्जॉर्प्शन की वजह से, बट अलग अलग ही लेना बेटर है। कीटोकोनाजोल और आयरन के साथ अगर देखा जाए तो ड्रग का अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक पीएच जो है, गैस्ट्रिक पीएच, वो कम हो जाता है। गैस्ट्रिक पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने की वजह से गैस्ट्रिक एसिडिक पीएच कम हो जाएगा, तो कीटोकोनाजोल, आयरन, इनका अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। वारफरिन वारफरिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट के लिए नोन होता है। इनमें मॉनिटर आईएनआर क्लोजली रिक्वायर क्लोज आईएनआर मॉनिटरिंग। ब्लीडिंग रिस्क बढ़ सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ अगर इन्हें लिया जाए तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है, इसीलिए क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं कि कब और कैसे लेने चाहिए पीपीआईज। ऑप्टिमल एफिकेसी के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सुबह खाली पेट लेना चाहिए, एंड 30 to 60 मिनट्स बिफोर द फर्स्ट मील, आपके ब्रेकफास्ट से आधे से 1 घंटे पहले आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल या पैंटोप्राजोल ले सकते हो। पानी के साथ लेना है हमेशा, फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ आपको मेडिसिन लेनी है। अब मील्स के पहले क्यों लेना है? ताकि ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम रहे, एंड प्रोटॉन पंप्स, क्योंकि खाने से पहले आपके प्रोटॉन पंप्स, खाने की वजह से आपके प्रोटॉन पंप स्टिमुलेट होता है, यानी कि एक्टिव होता है, तो मैक्सिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अलाउ करेगी प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर एक्टिविटी। डू नॉट क्रश और च्यू। टैबलेट्स और कैप्सूल्स जो होती है वो एंटरिक कोटेड होती है, यानी कि वो आपके स्टमक में जाके ही डाइजेशन शो करेंगी, इसीलिए इनको क्रश करने की या च्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि इनकी कोटिंग डिस्ट्रॉय ना हो।
इनको सिंपल फुल ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी के साथ आपको खाली पेट लेना है बिफोर ब्रेकफास्ट। Let's talk about the comparison between pantoprazole versus omeprazole। एफिकेसी की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, सेम एफिकेसी है दोनों की। हाफ लाइफ भी ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 1 घंटे। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो पैंटाप्रोजोल में CYP2 C19 कम यूज करते हैं, और CYP2 C19 is has major interaction with omeprazole। तो रिस्क ज्यादा होता है ओमेप्राजोल का आपके क्लोपिडोग्रिल के साथ, क्योंकि क्लोपिडोग्रिल में CYP2 C19 का मैकेनिज्म था। तो आपका ओमेप्राजोल उसको ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से क्लोपिडोग्रिल का जो मैकेनिज्म है वो रिड्यूस होएगा। फॉर्मुलेशन की बात करें तो पैंटोप्राजोल टैबलेट आईवी फॉर्म और ओरल सस्पेंशन में आती है, जबकि ओमेप्राजोल कैप्सूल फॉर्म में आती है एंड ओरल सस्पेंशन में आती है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस between the formulation: tablet IV oral suspension for pantoprazole and capsule and oral suspension for omeprazole। दोनों ही हाईली इफेक्टिव हैं, बस मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन पे फर्क इफेक्ट पड़ सकता है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, CYP2 C19 का मेजर पे मेजर इफेक्ट होता है, तो ओमेप्राजोल रिस्की हो सकता है क्लोपिडोग्रेल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करना। Let's have a quick recap. 5 key points to remember. फर्स्ट इज इरिवर्सिबल ब्लॉकर। हमने बात की थी कि पीपीआईज इरिवर्सिबली इनिबिट करते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स को, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड एसिड सप्रेशन हो जाता है। ये इरिवर्सिबल ब्लॉकर्स हैं। प्रो ड्रग्स हैं, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में जाके ही ये अपना फंक्शन एक्टिवली शो करते हैं, यानी कि पेराइटल सेल्स में एसिडिक कैनालिकुलाई में एक्टिवेट होंगे एंड देन अपना फंक्शन शो करेंगे, अपना मैकेनिज्म शो करेंगे। ब्रॉड इंडिकेशंस हाईली इफेक्टिव है, इसलिए मल्टीपल एसिडिक रिलेटेड गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में इनका रोल होता है। GERD, PUD, Zollinger Ellison, NSAID, अल्सर्स एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस में इनका यूज है। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके। टाइमिंग की है, प्रॉपर टाइम पे लेना ऑप्टिमल एफिकेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना होता है आपको, ब्रेकफास्ट के पहले। फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ लेना है, च्यू नहीं करना है। देन इंटरेक्शंस के लिए भी अवेयर रहना है, स्पेशली विद क्लोपिडोग्रिल एंड उन ड्रग्स के साथ जिन्हें अब्जॉर्ब होने के लिए, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। उन केसेस में हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कॉम्बिनेशन में नहीं देने चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो एग्जाम भी क्लियर और क्लिनिकल यूज भी आपका सॉर्टेड है। सो मास्टर दीज पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगला वीडियो कौन से ड्रग पे चाहिए, और शॉर्ट्स में भी ओमेप्राजोल वर्सेस पैंटोप्राजोल का एक क्विक वर्जन मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं अगला वीडियो कौन से ड्रग पे चाहिए। और शॉर्ट्स में भी ओमेप्राजोल वर्सेस पैंटोप्राजोल का एक क्विक वर्जन मेंशन्ड है, आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट्स भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।